हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग तो जानते ही हैं जीएसटी, क्यों जानते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये देखिए आपका, अगर आपको बोला जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार? 2 टाइप। एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। ओके, अब देखिए रेगुलर और कंपोजिशन होता क्या है, एक छोटे फॉर्म में बोलिएगा। ये जो रेगुलर होता है किसके लिए सूटेबल होता है? जो आपका बिजनेस टू बिजनेस हो। ओके, बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से क्या करे? व्यापार करे। वो क्या कहलाएगा? आपका रेगुलर। इसे रेगुलर को रेगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रेगुलर फॉर्म, कंपोजिशन फॉर्म, समझ में आया? फॉर्म, ठीक। अब देखिए ये बिजनेस टू बिजनेस, जो व्यापारी एक व्यापार से दूसरे व्यापारी से व्यापार करता हो उसके लिए सूटेबल होता है कौन सी जीएसटी? ये रेगुलर फॉर्म। ओके, जीएसटी क्या होती है यदि बोला जाए तो जीएसटी वो रजिस्ट्रेशन होता है जिससे हम सरकार को क्या कर सकें? टैक्स दे सकें और जनता से और पब्लिक से क्या करें? टैक्स वसूल सकें। ओके, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम वो जीएसटी रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है ये आपका रेगुलर या कंपोजिशन। ओके, यदि आप इंडिया में हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार या गवर्नमेंट बोलती है आपको कि क्या करना होगा? आपको टैक्स देना होगा। समझ में आया? देखिए यदि आप इंडिया में हैं, ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हैं, आपकी ज़्यादा इनकम हो गई, तो आपका गवर्नमेंट बोलता है, आपकी गवर्नमेंट बोलती है, आपकी गवर्नमेंट सरकार कहती है कि आपको अगर इंडिया में है, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। जिसकी वजह से आपको क्या लेना होता है? पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप करवाना होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। समझ में आ गया? इसके ज़रिए हम सरकार को टैक्स दे सकते हैं। ओके, यदि आप व्यापार करते हैं तो आप पब्लिक को जो सामान बेचते हैं उससे आप टैक्स ले सकते हैं। समझ में आया? ये देखिए रेगुलर होता है बिजनेस टू बिजनेस के लिए सूटेबल होता है, और ये कंपोजिशन किसके लिए सूटेबल होता है? बिजनेस टू कस्टमर के लिए। यदि आप कोई व्यापारी जो व्यापार करता है वो सीधे कस्टमर को सेल करता है, वो क्या करेगा? कंपोजिशन फॉर्म लेगा, उसके लिए सूटेबल होता है। ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यापारी दूसरे व्यापार से ना बिजनेस करके सीधे किसको सेल करे? कस्टमर को सेल करे, वो क्या कहलाता है? आपका कंपोजिशन फॉर्म कहलाता है। ओके, समझ में आ गया? इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये दोनों लोग अपनी इनवॉइस कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अपनी बिल इनवॉइस। अब देखेंगे ये लोग अपनी बिल इनवॉइस टैली में कैसे बनाते हैं, उसको ध्यान दीजिए। ज़्यादातर देखिए रेगुलर वाला क्या करता है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बिल इनवॉइस ये दोनों कैसे करते हैं। अब देखिए रेगुलर वाला यदि बनाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए आइटम रेट है कितना? 1000 है आइटम रेट। ओके, रेट लिख देते हैं, रेट आइटम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, राइट, आइटम रेट कितना है? आइटम रेट 1000 रुपये है। अब इसी में लगाएगा SGST 9%, CGST 9%। ओके, 1000 पे 9% लगाएगा, तो 1000 का अगर बोला जाए 9%, तो बचे आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? 100, 1 2 1 2 10 नैया 90, आपका 90 रुपया। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया आपका कितना रुपया? 90 रुपये SGST और 90 रुपये CGST। तो आइटम रेट अगर बोलें टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 1180 रुपया। ये GST का कितना हुआ? 180, और ये आपका आइटम का कितना हुआ? 1000। तो टोटल कितने हो गए? 1180। समझ में आया? और इसमें देखिए ये जो होता है बिजनेस टू बिजनेस वाला, ये आपका टैक्स लेता भी है और टैक्स देता भी है। समझ में आया? लेकिन ये जो है कंपोजिशन वाला,
ये कस्टमर से सीधे क्या करेगा, जीएसटी ले लेगा, लेकिन बताएगा नहीं उसमें एसजीएसटी या सीजीएसटी, सिर्फ लेता है, देता नहीं है। समझ में आया? अब देखिए ये क्या करेगा, सीधे अगर ये बिल इनवाइस बनाएगा तो सीधे लिखेगा आइटम रेट 1180। देखिए वो डायरेक्ट क्या लिखेगा 1180। क्या वो टैक्स नहीं ले रहा है? ले रहा है, लेकिन वो क्या बता रहा है हम ले रहे हैं एसजीएसटी सीजीएसटी? नहीं, वो बिल इनवाइस डायरेक्ट लिखेगा आइटम रेट कितना 1180 रुपया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर इसको मिटाएं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए ये तो बिल इनवाइस हो गई। अब इसमें हम देखेंगे बिल इनवाइस पहचानेंगे कैसे। ओके, मान लीजिए आपको कंपोजिशन का या रेगुलर फॉर्म का दोनों क्या किया जाए, उसमें मिक्स कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए। ठीक है, अब उसको पहचानेंगे कैसे, ये कंपोजिशन वाला है, ये रेगुलर फॉर्म वाला है। ओके, तो इसके पहचानने के लिए देखिए जो होता है बिल इनवाइस पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसमें सबसे टॉप पे दिखेगा, लिखा होगा टैक्स इनवाइस। क्या लिखा होगा? टैक्स इनवाइस, जीएसटी इनवाइस। ओके, या फिर लिखा होता है क्या इनवाइस। ओके, ये होता है रेगुलर की पहचान, टैक्स इनवाइस, जीएसटी इनवाइस या इनवाइस। ओके, अब देखिए ये इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है बिल ऑफ सप्लाई। क्या होती है? बिल ऑफ सप्लाई होती है इसकी पहचान। समझ में आया? देखिए इसकी पहचान क्या होती है, बिल ऑफ सप्लाई होती है। दोनों का पहचान लेंगे ना, कंपोजिशन का और रेगुलर का, हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ओके, लिखना चाहते हैं जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। यदि आप देखिए यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और पिछला वीडियो जो नहीं देखा है जाइए जल्दी जल्दी देख लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।